तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। वन FM पर मैं हूं भानु पुरोहित, प्रोग्राम है डॉक्टर महेंद्र पटवा, FM पेरिसिया। आज हमारे साथ है डॉक्टर साजिद निसार। श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर साजिद निसार यूनानी और आयुर्वेद दवा पद्धति के जानकार हैं और कहें कि तिब्बी चिकित्सक भी है, उस पद्धति के जानकार और हिकमत के जानकार भी है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया भानु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बस दुआएं हैं, आपकी नवाजिश है। बड़े ही अटपटे से नाम है आम आदमी के लिए, यूनानी है, तिब्बी है और हिकमत है जी। तो तीनों के माने क्या हुए डॉक्टर साहब? यूनानी पैथी तो जो यूनान से शिफ्ट होके जी भारत में आई, जी जी, तो वो यूनानी के नाम से ज्यादा पॉपुलर हुई। और तिब का मतलब है कि बेसिकली जो है यूनानी तिब से ही कनेक्टेड है जी। और हिकमत इसका एक वो रूप है जिसमें सारे हकीम जो यूनानी में और तिब्बी में प्रैक्टिस करते हैं जी जी, वो हिकमत कहलाती है। वो हिकमत कहलाती है कि ये हिकमत के अच्छे जानकार हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कोई बातचीत शुरू करें उससे पहले बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको 4 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं जी। उनके बारे में भी आप जरा बताएं, कौन कौन से मिले आपको और किसके लिए मिले? वो जनाब मुझे मिले हैं यूनानी की खिदमत के लिए, यूनानी के लिए जो मैं वर्क कर रहा हूँ जी, पूरे इंडिया में यूनानी को फैलाने के लिए, यूनानी को पॉपुलर बनाने के लिए, उसके लिए मुझे वो अलग अलग वक्तों में 4 अवार्ड मिले हैं जो इंटरनेशनल अवार्ड हैं, जिनमें एक तो अब्दुल हमीद अवार्ड है जी, एक अजमल खान तिब्बी अवार्ड है जी, एक बहुत हकीम भी हुए हैं, बहुत मशहूर शायर भी हुए हैं, मोमिन खान मोमिन। क्या बात है, मोमिन को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में जानता। एक मोमिन खान मोमिन अवार्ड मिला है मुझे, और एक वर्ल्ड यूनानी फेडरेशन की तरफ से अभी लास्ट ईयर ही मुझे मिला है अपने निशाने इलियास देहलवी अवार्ड। क्या बात है। तो ये 4 अवार्ड ले चुके हैं अवार्डी डॉक्टर आज हमारे साथ है। और डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जब से आपने प्रैक्टिस शुरू की थी जी, वहां से लगाकर अभी तक जी, जिसके लिए आपको नवाजा गया है, अवार्ड मिला है, तो कहां तक फैलाव किया, पॉपुलरिटी कहां तक पहुंची इसकी? देखिए, मैं तो जो है इसको फैलाने में, इसकी पॉपुलरिटी में का एक हिस्सा हूं जी, वरना तो ऑल ओवर इंडिया में जो हमारी एक तंजीम संस्था जिसे कहते हैं जी, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, उससे पूरे इंडिया के हिकमत करने वाले जुड़े हुए हैं। वो अपने अपने लेवल पे, अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्टेट में हिकमत को फैलाने के लिए और उसको पॉपुलर बनाने के लिए जी वर्क कर रहे हैं। और इसमें सबसे हिकमत को और यूनानी को जो सबसे ज्यादा पॉपुलर करने में जो मेन चीज है वो है इसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए ज्यादा से ज्यादा जी, और उन मेडिसिन से आम आदमी को रिलीफ होता है तो उससे पॉपुलरिटी बढ़ती है उस डॉक्टर की या हकीम की, और उससे ज्यादा पॉपुलर होती है। जितनी ज्यादा मेडिसिन यूनानी की लिखी जाएंगी, जितना लोग उससे फायदा उठाएंगे, उतना जो है यूनानी पॉपुलर होगी और हो रही है। और मुझे लगता है कि इसके जो दवाओं के नाम है उसमें भी एक राइम्स आती है, रिदम आती है जी। मुझे बहुत तो ज्यादा नहीं, एक आध दवाई के नाम याद है, जैसे लौक सपिस्तान ख्याल शंबरी, लौक सपिस्तान ख्याल शंबरी है ना जी। तो बड़ा ऐसा मुझे लगता है कि पूरा एक शेर पढ़ दिया हूं मैंने जी जी सही कह रहे हैं आप। तो डॉक्टर साहब, अब शुरू करते हैं कि इसका आधारभूत फर्क यूनानी और आयुर्वेद लगभग एक जैसे लगते हैं, क्या वाकई सही बात है या आधारभूत फर्क क्या है दोनों में?
फर्क भानु जी कुछ भी नहीं है इसमें जी। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक तरह से दोनों को सगी बहनें कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि इंडिया में उतनी ही पॉपुलर आयुर्वेद है, उतनी ही पॉपुलर यूनानी है। आयुर्वेद में जो हर्ब्स, जो जड़ी बूटियां यूज की जाती हैं, वही जड़ी बूटियां यूनानी में यूज की जाती हैं। यूनानी में की जो मेडिसिन हैं उनके नाम थोड़ा, क्योंकि अरब से उठ के आई है तो उर्दू में अरबी पुट है उसमें जी। और आयुर्वेद के अंदर जो है अपना हिंदी पुट है, हिंदुस्तानी है। बेसिकली दवाएं दोनों में सेम हैं। अब मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं कि कोई कफ एंड कोल्ड की दवा है जी, जो यूनानी भी बना रही है और आयुर्वेद भी बना रही है जी। दोनों में सेम हर्ब्स हैं। अच्छा। दोनों में कंटेंट्स एक हैं। अरे वाह। बस दोनों के तरीके अलग अलग हैं बनाने के और नाम अलग अलग हैं। बाकी सब में सेम दवाइयां हैं, सेम जड़ी बूटियां। मतलब एक राई के बराबर भी फर्क नहीं है जड़ी बूटी के अंदर। क्या बात है, मतलब सिर्फ लेवल अलग अलग है। जी, लेवल अलग है, बिल्कुल। तो जैसे आयुर्वेद डॉक्टर साहब वात, पित्त और कफ पर निर्धारित है सब जी। क्या यूनानी में भी आधार यही है? जी, यही आधार है सारा। और यूनानी में भी, और यूनानी में मेन हमारे यहाँ जो है नब्ज जो है, पल्स से जो हम पहचानते हैं जी। और उसी से हमें वात, पित्त और कफ का सारा आइडिया हो जाता है। जो अच्छे पुराने लोग थे जी, वो तो आपको पता है उस जमाने में कोई डायग्नोसिस सिस्टम ही नहीं था, बिल्कुल कोई लेबोरेटरीज ही नहीं थी जी। सभी कुछ नब्ज से पहचानते थे जी। आप भी आज भी गिने चुने लोग हिंदुस्तान में हैं जो नब्ज से पूरी बीमारी, और आपकी दुआओं से उनमें से एक मैं भी हूँ। मतलब जिनको हम नाड़ी वैद्य कहा करते थे, जिन जो नाड़ी वैद्य कहलाते हैं जी, वो हमारे यहाँ नब्बास कहलाते हैं। नब्बास लगभग वही चीज है सारी। हिंदी में हम कहें तो नाड़ी वैद्य जी, और उर्दू फारसी में कहें तो नब्बास। श्रोताओं को हम ये बता दें कि थोड़ी देर बाद, यानी कि लगभग 10:15 के करीब जी, हम उनके फोन भी इनवाइट कर सकते हैं। हाँ। जो श्रोता पूछना चाहे अपने किसी बीमारी का इलाज यूनानी पद्धति में क्या हो सकता है जी, तो 2 नंबर हम आपको बता दें, 2555-952 और दूसरे जो नंबर है वो 2555-972, 255-5952, और दूसरा जो नंबर है वो है 255-5972। एक भानु जी, एक बात मैं आपसे और कहना चाह रहा था कि आपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि इस आज के अलावा भी मेरा नंबर दे दीजिए। कभी भी कोई जी हो, जरूरत हो, कुछ पूछना हो जी जी, तो मेरे से इस फोन पे राब्ता करके जी जी वो पूछ सकते हैं। वो बिल्कुल हम बता देंगे, लेकिन आप उनको पहले ये बता दें कि आज हम कोरोना को लेकर थोड़ी बातचीत कर लें डॉक्टर साहब। हाँ श्योर, क्योंकि माहौल ही सारा वही चल रहा है। तो इसमें 2 ही सिस्टम हमने देखे, जो बातें सुनी है बहुत सारी, कि एक तो इम्यूनिटी बढ़ाइए और दूसरा ये उपाय कीजिए, अगर हो जाता तो ये करें, और बचना है तो ये करें। तो कोरोना को लेकर यूनानी पद्धति क्या सोचती है? सबसे पहले वो इसी पे बात करें हम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या यूनानी पद्धति में कोरोना क्या है? यूनानी पद्धति में कोरोना एक्चुअली जो है आज से 300 साल पहले की एक मैंने अभी यूनानी की बुक देखी जी, जिसमें इस बीमारी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। वही सारा सेम सिम्टम्स जी, सेम प्रॉब्लम्स जो मरीज को होती हैं, कफ की, बुखार की, सांस की, अस्थमेटिक होना, ये होना, वो सब कुछ उसमें दिया हुआ है। और मैंने भी देखी और लोगों को मैंने जब दिखाई भी तो उन्हें भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि वाकई में ये तो आज से इतने साल पहले भी डायग्नोस हो चुकी है और इसका इलाज हो चुका है। तो हमारे यहाँ यूनानी के अंदर बहुत अच्छा इसका इलाज है, और करीब 30 या 35 पेशेंट मैंने जो टेलीफोनिक अपने कंसल्ट के जरिए मरीजों को दवाई बताई, जो मेरे अपने ही मरीज थे जी जी, और जिन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, आप तो हमें दवा बताइए जी। और वो मैंने उनको यूनानी दवाइयां बताई और वो रिकवर हो गए सारे 100%। जी जी। तो वो लक्षण फिर से नहीं आते उनको? वो फिर नहीं आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एलोपैथी अगर कोई लेता है जी, तो उसका होता है कि ये 10 मिनट में इसका असर शुरू हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, या पेट में घुलने के बाद शुरू हो जाता है जी। तो क्या यूनानी में समय लेता है, जैसे होम्योपैथी में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसका असर धीरे धीरे होता है? जी, आपने अच्छा सवाल पूछा भानु जी। मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि यूनानी के अंदर मरीज को हल्का सा फायदा होना तो पहली डोज से ही शुरू हो जाता है। अच्छा। लेकिन पूरा रिकवर करने में उसको 3 या 4 खुराक लगती हैं, जिसमें वो बहुत अच्छा रिलीफ महसूस करने लगता है, और 10 हफ्ते और 10 दिन के अंदर उसको करीब करीब काफी आराम मिल जाता है। लेकिन है थोड़ा धीमा असर जी।
एलोपैथी के मुकाबले तो बहुत धीमा है, लेकिन होम्योपैथी के मुकाबले थोड़ा तेज है जी। तो दूसरी तीसरी डोज में मरीज को रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है और वो ये कहता है कि अब मुझे आराम है डॉक्टर साहब जी। यानी कि थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य रखने की, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एलोपैथी के साथ यूनानी जी पद्धति से इलाज करवाना चाहे जी तो क्या आपकी यूनानी पैथी उसको अलाउ करती है? हम अलाउ करते हैं। ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो इससे भी पॉजिटिव हैं, उनकी और कई दवाइयां भी चल रही हैं, मान लीजिए जी, बीपी की चल रही है, शुगर की चल रही है, एलोपैथी की, तो उसमें हम 1 घंटे का गैप दिलवाते हैं अपनी मेडिसिन में और एलोपैथी में जी। और वो उसमें फिर उसको ना कोई साइड इफेक्ट होता है ना कोई रिएक्शन होता है, तो साथ साथ चल सकती हैं जी। अच्छा, अवेलेबिलिटी की बात करें जी कि ये जो दवाइयां हैं सभी अपने शहर आफ्ताब में मुहैया है? शहर आफ्ताब में अभी इस वक्त जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा मुहैया अपने जोधपुर में ही है। उसकी वजह यह है कि मतलब बहुत अच्छा कंजप्शन है और बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, खूब लोग आ रहे हैं, तो हमारे पास फुल रेंज है यहाँ पे भी। और अगर जड़ी बूटियां किसी को चाहिए उसके लिए भी हमारे यहाँ पंसारी हैं जोधपुर में जी। बहुत अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप ये भी प्रिस्क्राइब करते हैं क्या कि जड़ी बूटियों से आप ये दवा भी बना सकते हैं? जी। तो कोरोना के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँ अगर जी कि कोरोना का इलाज कोई ऐसी जड़ी बूटियों की जरिए करना चाहे जी और आपकी नजर में यूनानी जी ये सब हो सकता है जी, तो एक फार्मूला बताइए। जी हाँ, उसमें हमारे यहाँ 4-5 जड़ी बूटियां हैं। अगर वो सुबह और शाम जी मरीज ले हो गया है तो भी और ना हुआ है तब भी, तो उसके पास वो फटकेगा नहीं, मुझे उम्मीद है जी। तो उसमें 4 या 5 जड़ी बूटियां हैं, मैं आप कहें तो नाम बता दूं जी। जड़ी बूटियों का नाम जरूर बताएं डॉक्टर साहब। वो 5 ग्राम तो उसमें उन्नाब लेने पड़ेंगे, 5 ग्राम गुल बनफशा एक पौधा आता है। ये जो नाम अगर हम ये किसी दुकानदार को बताएं जो पुराना दुकानदार जो पुराने घंटाघर में पंसारीज हैं उनके यहाँ जाएंगे वो 1 मिनट में सारी दवाइयां निकाल के दे देंगे। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे ऐसा बताएं, लोग लिखना चाहें तो लिखें। जी हाँ, तो उन्नाब हो गए 5 ग्राम उन्नाब ओके जी हाँ। फिर गावजुबा लिखिए, गावजुबा जी, ठीक है 5 ग्राम गुल बनफशा 5 ग्राम हो गया, गुल बनफशा जी हाँ। और लिसोड़े लिखिए 5 ग्राम, लिसोड़े 5 ग्राम जी, ठीक है जी। और 5 ग्राम लिखिए खाकसी को खूब कला भी कहते हैं, दोनों नाम पॉपुलर हैं। खूब कला जी, ठीक है साहब जी। और इन सब दवाओं को 1 कप पानी में साबिती जी उबाल के रख दें जी, और फिर जब आधा कप रह जाए पानी जी उसको छान लें। हाँ। और जिनको शुगर नहीं है वो 2 टीस्पून शहद मिला के सुबह और शाम ले लें भूखे पेट और रात को सोते हुए जी। और जिनको शुगर है वो वैसे ही पी लें सादा जी। क्या इसका जो जायका होता है कैसा? बहुत टेस्टी, नहीं कड़वा नहीं, अच्छा जायका होता है, मीठा जायका। अच्छा, ये जब लेनी हो तो उसी वक्त तैयार करनी है जी, ताजी। और वैसे जी ये पैकेट के अंदर बनी बनाई भी मार्केट में मिल जाती है, जिसको जोशांदे के नाम से जाना जाता है। ओके जी। और अपन मारवाड़ी में इसे कहते हैं उकाली। हाँ। अगर यूनानी उकाली कहे तो मिल जाएगी वो यूनानी जोशांदा ये साबित जड़ी बूटियां मिल जाएंगी जी। मतलब वही जड़ी बूटियों वाला एक पैकेट। अगर कोई पंसारी तक ना जाना चाहे तो सभी कुछ मिक्सचर सभी कुछ आपको मिल जाएगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, श्रोताओं को हम ये बता दें कि आप इलाज के साथ साथ बड़े अच्छे शेर भी लिखते हैं और गजलें भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। हाँ वो तो कई बार आपके कुछ जी। या देखिए आपके शेर के साथ एक गाना प्ले होगा जो आपकी पसंद का है। अच्छा, तो कोरोना गाना और आपका शेर कैसे, मतलब ताल्लुक कैसे होगा यूं? तो शेर सुना दे, पहले शेर सुनाइए ना। पहले शेर सुना देते हैं। साजिद क्या बात है क्यों परेशान से नजर आते हो, साजिद क्या बात है क्यों परेशान से नजर आते हो, जिंदगी की हकीकत से क्यों इस तरह कतराते हो, जिंदगी की हकीकत से क्यों इस तरह, क्या बात है। साजिद क्या बात है क्यों परेशान से नजर आते हो, जिंदगी की हकीकत से क्यों इस तरह कतराते हो, बेवफाई तो इस दौर की फितरत है शायद। क्या बात है, बेवफाई तो इस दौर की फितरत है शायद जी। फिर क्यों इस बात पर हैरान से नजर आते हो। वाह वाह, क्या बात है।
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रही हो, रेखाओं से मात खा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक
बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज। देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा, पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, सोसी गेट और MDM अस्पताल के सामने, जोधपुर। 4 साल लगे हमारे सपनों का घर बनने में और सिर्फ 4 घंटे में ही इसमें 4 चांद लगा दिए वर्ल्ड क्लास फर्नीचर ने। इंडियाज लार्जेस्ट कलेक्शन सॉलिड वुड फर्नीचर आइटम के लिए आइए चंद्रशेखर एक्सपोर्ट, मंडोर इंडस्ट्रियल एरिया, जोधपुर। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, बच्चों के विशेषज्ञ की नियमित सेवाएं अब केवल उनके घर पर ही उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, बच्चों के विशेषज्ञ, 17 ईस्ट 759 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, चांद विलास नमकीन के आगे, जोधपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूं भानु पुरोहित। आज हमारे साथ है डॉक्टर साजिद निसार, यूनानी और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जानकार, तिब्बी चिकित्सक और हिकमत के जानकार। श्रोताओं को ये बता दें कि अगर आपको डॉक्टर साजिद निसार से कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी चाहिए, उनकी निवारण चाहिए, तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं 25 55 952 और 25 55 972 पे। जी डॉक्टर साहब कुछ फरमा रहे थे आप। जी, मैं ये कह रहा था कि मतलब ये सारी जो अभी महामारी चल रही है और इतनी लोगों की डेथ्स हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, तो अगर कुछ अवेयरनेस जैसे इंसान खुद भी रखे तो उससे बहुत ज्यादा वो फायदा उठा सकता है, सेफ रह सकता है। जी पता है। जैसे कभी भी थोड़ा बहुत भी इससे कफ एंड कोल्ड हो तो फौरन ऐसी कोई भी दवाई ले ले जिससे कफ एंड कोल्ड जो है खत्म हो जाए। क्योंकि ज्यादातर लोगों को देखा गया जिनके बहुत ज्यादा कफ जमा हुआ है या जिनको बहुत पुरानी खांसी है या बहुत पुराने अस्थमेटिक हैं, उन पे ज्यादा असर करता है। जी। दूसरा ये कि कुछ ऐसी चीजें रेगुलर वो लोग खाएं जिनसे कि इम्यूनिटी बनी रहे, और उन चीजों के जरा आप नाम बताएं। जैसे विटामिन सी वाली। विटामिन सी तो खैर है ही, किशमिश है, जैसे दाग जिसे अपन कहते हैं। 10 दाग रात को आधा कप पानी में भिगो दें। जी। ठीक है जी। और रात भर भीगी रहे, सुबह वो पानी पी के और वो चबा लें। दाग जो है चबा लें, किशमिश चबा लें डेली। इतनी जबरदस्त तो इम्यूनिटी मिलेगी और विटामिन सी भरपूर मिलेगा और सारे इससे सेफ्टी भी रहेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। जो आम दाग होती है, आम दाग वही, छोटी बड़ी कुछ नहीं, छोटी वाली दाग, किशमिश जिसे कहते हैं वो। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है, अखरोट है, ये 3-4 दाने 5 दाने बादाम है। बादाम 6 बादाम रात को भिगो दीजिए और सुबह छिलका उतार के और 2 चम्मच शहद में उन्हें खरल करके पीस के और पी लीजिए। पेस्ट बना के। और उस पर अगर खांसी या कफ वगैरह नहीं हो तो दूध पी लें। जबरदस्त इम्यूनिटी पावर है जो कफ को, कोल्ड को रोकेगा, लंग्स को मजबूत करेगा, दिमाग को मजबूत करेगा और इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इन दिनों में सभी तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो एक बात कहते हैं कि दूध के साथ आप हल्दी मिला लीजिए, सोते वक्त पीजिए। जी। तो यूनानी पद्धति इसमें बिल्कुल हम इसको एग्री करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है बेसिकली एंटीबायोटिक भी है ना और एंटी कफ भी है। जी। तो दूध में मिला के लेने से वो इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएगी और जो कफ वगैरह है उसको भी खत्म करेगी। दूसरा ये कि जिनका गला खराब है, थ्रोट इन्फेक्शन है, उनको भी ये प्रॉब्लम, ये बीमारी ज्यादा लगती है। जी। तो उसके लिए 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी मिला के उसके गागल्स करें सुबह और शाम, उससे भी बहुत फायदा होगा। जी। एक बात और पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब मैं आपसे। जी। दवा लेने में सावधानी, जैसे एलोपैथी तो कुछ नहीं कहती वैसे जी, और होम्योपैथ ये कहता है कि खट्टी चीज मत खाइए या उसमें इलायची मत खाइए या दवा लेने के आधे घंटे पहले या बाद में आपको कुछ लेना नहीं है। तो क्या यूनानी मेडिसिन जो होती है वो भी ऐसा कुछ कहती है क्या? जी नहीं, इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि ये मत खाओ, उससे पहले मत खाओ, वो मत खाओ। जी। वो ये प्रिकॉशंस होम्योपैथी में तो हैं खैर। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग बीमारी के लिए हम परहेज बताते हैं कि ये चीजें नहीं खानी। जैसे कफ एंड कोल्ड है तो हम कहेंगे दही और ठंडी चीजें और ये ना खाएं। जी। इस तरह का हम जो है सजेशन देते हैं कि इन चीजों का परहेज करें।
बाकी ये नहीं है कि आधा घंटा पहले ये ना खाएं, आधा घंटे बाद वो ना खाएं, या खुशबू वाली कोई चीज ना खाएं, ऐसा कुछ नहीं। जी, शायद डॉक्टर साहब एक फोन आ रहा है सीधा आपके पास। जी बात जी करें जरा। जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार। हाँ नमस्कार, डॉक्टर साहब भी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जगन्नाथ बोलूँ साहब, आदमी कह दो। हाँ मैं कहता सर, गैस की तकलीफ घनी है साहब, रोटी चिमचती है, हजम नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, गैस की तकलीफ ज्यादा है यूँ? पेट में तकलीफ साहब ज्यादा है, 3-4 साल से गोली ले रही हो, और में गया एक बार चेक करवाया पर सब सही नहीं हो जाए। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जनाब के फौरी तौर पे जो आपको आराम मिल जाए वो मैं एक दवा बता देता हूँ, वरना तो आपको जैसे किसी भी ढंग के यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलके आप उससे इलाज करवा लीजिए। और घरेलू इलाज ये है कि 1 चम्मच सौंफ और 4 बड़ी इलायची के दाने। 1 चम्मच सौंफ, 4 बड़ी इलायची के दाने, और 4-5 मिश्री की डलियां टूटी हुई आती है ना, वो ये तीनों मिक्स कर लो और सुबह और शाम खाना खाने के बाद चबा चबा के खाओ। इससे आपकी गैस, कब्जी, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। ये तो इससे आराम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी डॉक्टर की सलाह लो आप। ये ऐसे ही मतलब जी, चबा चबा के खानी है। जी हाँ, ठीक है सर, ये ले लो, कारगर इलाज है। हाँ, सौंफ, इलायची और मिश्री। जी, चलिए, बहुत घरेलू इलाज है और सब घरों में, यानी कि सारी चीजें अवेलेबल किचन में सब कुछ मिलता है आपके सब कुछ हो गए। तो ये एक अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि आपके आसपास कहीं जाना पड़ता नहीं है आपको जी, और घर में चीजें निकाली और इलाज हो गया। चलिए, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दवा लेने की सावधानियां हम बता रहे थे कि एक दवा के बाद दूसरी दवा लेने में कोई गैप होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मेडिसिन हम जो है खाने से पहले दिलवाते हैं, सिम्टम के हिसाब से जो प्रॉब्लम है मरीज की, तो खाने से जस्ट पहले दिलवाते हैं, और कुछ खाने के बाद दिलवाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि गैप हो या ऐसा कुछ नहीं है। जी, चलिए, ये भी अच्छी बात है। जी, एक और फोन आ रहा है, देखें किसका है। जी, हेलो जी, नाम बताएं अपना। जी, नमस्ते भानु जी। नमस्ते जी, अशोक बात कर रहा हूँ सर। हाँ अशोक, तुम्हें तो भाई सब कुछ तरह की बीमारियां भी हो सकती है, पूछें। सर, डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि यदि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो यदि वो कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो क्या वह अपने बच्चे को दूध पिला सकती है उसको इस समय भी? जी, ये सुन लिया आपने सवाल? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी, मतलब ऐसा, मतलब हर जगह समझ गया जी, समझ गया। जी हाँ, आपका फोन वो आपका कहना सही है। जैसे अगर कोरोना पॉजिटिव मदर है तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते तक अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा टोटली मदर के उस पर डिपेंड हो तो वो उसको साथ में मदर को ऐसी दवाइयां दी जा सकती हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी और बच्चे में वो जो है नहीं आएंगे, उसके जर्म्स नहीं आएंगे। ठीक, चलिए अशोक, आपने फोन किया और जानकारी आपको मिल गई होगी। डॉक्टर साहब, यूनानी पद्धति क्या ये कसरत और योगा को भी इसमें शामिल करती है? जी, इसमें कसरत और योगा में जैसे लाइट एक्सरसाइज हमेशा से बताई गई है, यूनानी में भी और आयुर्वेद में भी, जो आजकल योगा के रूप में और कई एक्सरसाइज के रूप में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और लोग अपना भी रहे हैं। तो लाइट एक्सरसाइज चाहे वो यूनानी के साथ करें चाहे आयुर्वेद के साथ करें, वो हमेशा जो है उसको प्रेफर किया गया है दोनों पैथीज में। और योगा भी लाइट एक्सरसाइज का ही एक जरिया है और एक वो है। लेकिन ये जो जिम वगैरह में जाके लोग हैवी एक्सरसाइज और ये वेट लिफ्टिंग, वो हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। जी, लाइट जो की कहीं जी, लाइट जो भी घरेलू एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। जी, अच्छा, ये दूसरी दवाओं में पोटेंसी एक मात्रा है जी, या कहें कि कितने पावर की दवाई है जी, तो क्या ये डिसाइड यूनानी पद्धति कैसे करती है? नहीं, हमारे यहाँ पोटेंसी ये तो वो तो एक्चुअली क्या है, पोटेंसी जो है ना साहब, होम्योपैथ के अंदर तो एक्सट्रैक्ट है ना मेडिसिन का जी, इसलिए वो पोटेंसी उसमें बताई जाती है जी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो 1 टीस्पून डोज है वो अपने आप में फुल पोटेंसी है जी जी। उसमें ये नहीं कि हमें कम या ज्यादा करनी है,
डोज कम करनी है तो हाफ टी स्पून और वरना 1 टीस्पून 2 टीस्पून। अच्छा, उसमें उस पर डिपेंड करता है, यानी कि सभी मरीज की स्थिति पे, मरीज की एज पे। जी। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि समय हो चुका है, अपनी बातें खत्म होने वाली है नहीं जी। तो ये मुलाकात आगे फिर हम जारी रखेंगे। फिलहाल श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर महेंद्र पटवा FM पैनेसिया में हमारे साथ है डॉक्टर साजिद निसार, यूनानी और आयुर्वेद दवा पद्धति के विशेषज्ञ। अब हमें इजाजत दें, फिर मिलते हैं। नमस्ते। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।